हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम बना करके ब्लूजे में और उस प्रोग्राम का फ्लो समझेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है और साथ में इसके अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं एग्जीक्यूट करने के। तो चलिए मेरे साथ आप भी प्रोग्राम बनाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये कंस्ट्रक्टर की तीसरी वीडियो है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से बनाते हैं, कैसे ये इन्वोक होता है, ये सब मैंने डिटेल में समझाया है। तो पहले आप उसको जा करके देख लेना। मैं उसको आई बटन पे लगा दूंगा पूरी प्लेलिस्ट को, तो आपको तब ये समझ में अच्छे से आएगा। और अगर आपने मेरी यूज़र डिफाइंड मेथड वाली वीडियो भी नहीं देखी है, उसकी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है, तो आप उसको पहले देख लेना, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और मेथड में कुछ सिमिलैरिटी भी होती है, कुछ डिफरेंस भी होते हैं। तो जब तक आप मेथड वाले वीडियो नहीं देख लेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये इन्वोकिंग ये सब होती क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इनको। और वो प्लेलिस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन मेथड ओवरलोडिंग का आ चुका है आपके पेपर में। अभी मैं आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी आगे पढ़ाऊंगा। तो अगर आपने उससे पहले मेथड ओवरलोडिंग ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, जो मैंने जिसकी वीडियो बना रखी है वो प्लेलिस्ट में आई बटन पर लगा के बैठा हूँ। तो अगर आपने वो सब देख रखी हैं तो आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर में जो हम ये सब समझ रहे हैं ये समझने में बहुत आसानी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर नहीं देखिए वो वीडियो पहले देख लें आप जा करके, तब आप यहाँ पर इस वीडियो को रेज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम एक क्लास बना लूँगा, इसका नाम रख देता हूँ मैं स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई है और इसमें हम देखते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है, कैसे होगा। तो सबसे पहले क्लास स्टूडेंट ये है, इसके हमने 2 बना दी मेंबर वेरिएबल। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, एक रोल नंबर करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ इसका मेंबर वेरिएबल, और एक कैर ग्रेड जिसमें हम ग्रेड रखेंगे। ठीक है ना, ये इसमें ग्रेड स्टोर करेंगे। जितने इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके पास एक ग्रेड नाम का कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल भी होगा, एक इंटीजर टाइप का रोल नंबर वेरिएबल होगा। अब सबसे पहले यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ मैं, मेथड नहीं एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब देखो जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए, तो मैंने स्टूडेंट रखा नाम कंस्ट्रक्टर का और ये इसकी बॉडी बनाई। ठीक है, ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अब देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ कमेंट करके लिख देता हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया। अब इसमें करना क्या है, अब ये जो बन गया ये पैरामीटराइज तब होगा जब इसमें कोई पैरामीटर होंगे। तो पैरामीटर दे देता हूँ एक इंटीजर टाइप का रोल नाम का एक वेरिएबल बना दिया, जो रोल नंबर जब हम पास करेंगे, जब हम देंगे वो यहाँ से इसमें रखेगा। और कैर ग्रेड के लिए भी एक वेरिएबल बना देता हूँ GRD करके। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट से पहले कुछ नहीं लिखा, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पब्लिक लिख सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। ये SS स्पेसिफायर होता है, ये विजिबिलिटी मोड भी हम इनको बोलते हैं, तो ये लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता। तो मैं नहीं लिखना चाहूँ मैं नहीं भी लिख सकता हूँ। ठीक है, पर याद रखना गलती से भी कंस्ट्रक्टर के पीछे कोई रिटर्न टाइप मत लगाना, जैसे इंट वॉइड ये सब ये मत लगाना, वॉइड भी नहीं आता इसमें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। और इसका नाम क्लास का नाम सेम होता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले एक लाइन प्रिंट करवा देंगे, system.out.println। मेरे साथ साथ करना आप भी। ठीक है, एक लाइन प्रिंट करवा दी इनसाइड कंस्ट्रक्टर। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि ब्लूजे में इसको करने के क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, वो भी अभी इस वीडियो में हम देखेंगे आगे। तो एक तो ये लाइन प्रिंट करवा दी, इसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल होंगे जो हमारे, हम उनको वैल्यू असाइन करवाएंगे। तो एक रोल नंबर है ऊपर, देखो ये दिख रहा है ना रोल नंबर, तो ये रोल नंबर में मैं क्या करूँगा वैल्यू असाइन करवा दूंगा जो पैरामीटर हमारा यूज़र देगा। तो वो हमें कैसे पता है वो कौन से वाले में आएगा, तो यहाँ पर जो रोल नाम का ये रखा है ना वेरिएबल, इसमें आएगा वो पैरामीटर। तो इक्वल टू रोल कर दिया मैंने, इक्वल टू रोल मतलब जो भी रोल की वैल्यू होगी वो रोल नंबर में डाल दो। ठीक है, अब जो भी यूज़र देगा वैल्यू वो इस रोल वाले में आएगी, और यहाँ से हम जो रोल नंबर जो असली में ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होगा उसमें डाल देंगे। ठीक है, अब आगे ऐसी ग्रेड जो भी ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसके ग्रेड में वैल्यू कौन सी आएगी, जो GRD में होगी, जो मतलब हम देंगे कॉल करते वक्त जब ये इन्वोक होगा। अभी देखते हैं वो इन्वोक कैसे होगा। तो फिलहाल ये इस तरीके से हमने बना दिया, मतलब कह ये रहा हूँ जो इसके यहाँ पर आर्गुमेंट है, जो यहाँ पर इसके पैरामीटर है, इनकी वैल्यू बस सीधा हम ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल में डाल रहे हैं, उनमें कॉपी करवा रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारा है कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, ये क्या है कंस्ट्रक्टर है, इतना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का। अब उसके बाद एक हम मेंबर क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे। ठीक है, ये मेंबर वेरिएबल तो हो गए, अब एक मेंबर मेथड बनाता हूँ नीचे। तो उसका नाम रख दिया मैंने वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले नाम रखा है, बस ये बन गया। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले करवाएंगे डेटा हमारे ऑब्जेक्ट का। तो system.out.println डेटा क्या है हमारे ऑब्जेक्ट का, एक तो उसका रोल नंबर है तो वही करवाएंगे डिस्प्ले, तो रोल नंबर। ठीक है, किस में स्टोर है वो रोल नंबर नाम के वेरिएबल में, और दूसरा है हमारा डेटा
क्या है दूसरा डेटा, दूसरा इसकी ग्रेड है, ठीक है ना। तो वो ग्रेड भी प्रिंट करवाएंगे, तो उसको भी यहाँ पर कर लेंगे ग्रेड इक्वल टू ये ग्रेड यहाँ पर, और वो है ग्रेड नाम के वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा। ये ग्रेड नाम का वेरिएबल ऑब्जेक्ट का होगा, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका ग्रेड वाला वेरिएबल, जो ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा, और रोल नंबर उसका रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। या गलती से रोल मत लिखना और GRD मत लिखना, ये कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने बना रखे, उसको दे रखे यहाँ पर। तो इनकी स्कोप यहाँ से यहाँ तक ही है, ठीक है। यहीं तक ये इनका यूज़ तुम कर सकते हो, इसके बाहर ये ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे भी जो ऑब्जेक्ट है हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है ना, तो उसकी जो वैल्यू है वो उसके वेरिएबल में होंगे। और उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल कौन से होते हैं, जो हमने यहाँ पर दिए रहते हैं, आपको पता है ना भाई। जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो क्लास की बॉडी के अंदर होते हैं, और किसी भी मेथड या कंस्ट्रक्टर किसी के अंदर नहीं होंगे वो, तो ये हैं वो। तो ये हमारे क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इनको प्रिंट करना है, तो इसलिए हमने ये वाले लिखे यहाँ पर। अब जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा उसके प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो, अब यहाँ पर एक मेन मेथड हमने बनाया था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम बिना मेन मेथड बनाए भी इसको चला सकते हैं, मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा बिलूजे में, हम उसके बिना भी कर सकते हैं। अभी वो देखते कैसे होता है, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स ये हो गया जी। अब मेन मेथड के अंदर हमने क्या करना था, मेन मेथड के अंदर हमने एक काम करना था। क्या काम करना था भाई, जो हमने एक बना रखा ना भी है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का। इस क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो क्लास का नाम लिखो, ऑब्जेक्ट का मैंने S1 लिख दिया, student1 इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नाम स्टूडेंट, फिर क्या, अब पैरामीटर देने हैं हमें। तो पहला देखो भाई, जो ये कंस्ट्रक्टर है, पहला पैरामीटर क्या होता है, रोल नंबर। तो student1 है, इसका रोल नंबर 1 दे देता हूँ, और इसकी ग्रेड कुछ भी दे दो यार, A दे दो, इसकी ग्रेड है A, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट दूसरा बनाएंगे, तो क्लास का नाम, स्टूडेंट का नाम कुछ भी रख लो, ऑब्जेक्ट का नाम न्यू स्टूडेंट। उसके बाद अब इसका रोल नंबर, इसका 2 दे दिया, और क्या बोलते हैं, इसकी ग्रेड दे देते हैं हम, इसकी B दे देते हैं, चलो ठीक है जी। ये हो गया। अब ये student1 जो ऊपर बना था, इसके बाद हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए इसके हाथों डिस्प्ले वाला ऑब्जेक्ट भी कॉल करवा देंगे, क्योंकि जो कॉल करता है उसी की वैल्यू प्रिंट होती है। तो यहाँ पर डिस्प्ले मेथड है, इसको कॉल कर देगा भैया, ये इसने कॉल कर दिया। उसके बाद ऐसे ही दूसरा बना जब ऑब्जेक्ट, तो वो भी कॉल कर देगा डिस्प्ले वाले मेथड को, ठीक है। S2.display। जब भी किसी से किसी को कॉल करवाते हैं ना, तो क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ S1 ने कॉल किया तो डॉट लगेगा, S2 ने कॉल किया तो ऑब्जेक्ट के बाद डॉट लगता है, डॉट डिस्प्ले, जो भी वो मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा काम। अब क्या करना है, अब इसको ज़रा चला के देखते हैं। मैंने करा था कंपाइल, अब इसे करते हैं रन। तो ये हुआ, देखो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, तो मैं ये लिखा हुआ दिख रहा है, न्यू स्टूडेंट इंट रोल नंबर क्या है, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले यहाँ देखो, नॉर्मल मैंने वॉइड मेन में क्लिक करके इसको ओके करा, ये चल गया, और इसका जो आउटपुट दिख रहा है वो है इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये मैंने बता रखा था पिछली वीडियो में। पहले हम देखो ये कैसे आ रहा है हमारा आउटपुट, इतना समझ लेते हैं, ठीक है। इसको वहीं रखते हैं। देखो पहले अपने कोड पे आ जाते हैं। जब हमारा कोड चला, ठीक है ना, जैसे ये है हमारा कोड, जब ये रन किया तो सबसे पहले हमें पता है, तो कंपाइल होने के बाद जब एग्जीक्यूट होना शुरू होता है प्रोग्राम, तो कहाँ से चलता है, मेन मेथड से चलता है। मेन मेथड से इसका चलना शुरू हुआ, तो मेन मेथड से जब ये चलेगा तो सबसे पहली लाइन हमें क्या दिख रही है, सबसे पहली लाइन है स्टूडेंट S1 करके। तो ये वाली लाइन चली स्टूडेंट S1, और एक नया स्टूडेंट क्रिएट होएगा जिसका रोल नंबर क्या है 1। तो जैसी ये लाइन चली, न्यू स्टूडेंट दिखा, तो यहाँ से सीधा जंप मारी इसने प्रोग्राम ने, ठीक है। इसने यहाँ से सीधा जंप मारे, और जहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना था स्टूडेंट नाम का, वहाँ पहुँच गया। तो बताओ भाई कहाँ बना है कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट नाम का, है कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँच गया हमारा ये जो कंट्रोल, इसको कंट्रोल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वहाँ से जंप होकर सीधा यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। अब जब ये यहाँ पहुँचा, उसके बाद क्या हुआ, देखो मैं आपको फ्लो बता रहा हूँ कि भाई प्रोग्राम चल कैसे रहा होगा, फ्लो क्या होगा एग्जीक्यूशन का, तो ध्यान से समझना। जब यहाँ पर पहुँच गया ये, अब उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ, तो एग्जीक्यूट हुआ तो पहले लाइन क्या लिखी है, system.out.println इनसाइड कंस्ट्रक्टर, यही लाइन लिखी हुई ना। तो अब देखो तभी हमारा जो आउटपुट तुम्हें दिख रहा होगा, पहली लाइन यही लिखी हुई दिख रही थी, क्या, इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये वाली लाइन। अब उसके बाद बोला है रोल नंबर 1 और ग्रेड A प्रिंट हो रही, चलो देखते हैं। तो ये हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या था, रोल नंबर इक्वल टू रोल। तो यहाँ पर देखो 1 और A था, तो पहली थी 1। तो जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो 1 वाली वैल्यू कहाँ कॉपी होगी, इस रोल वाले में 1 वाली वैल्यू चलेगी इस GRD वाले में
ए चला गया, ठीक है, कैरेक्टर ए चला गया। तो ये रोल नंबर में अगर मैं रोल असाइन कर रहा हूँ तो अभी ऑब्जेक्ट कौन सा बन रहा है उस पर ध्यान दो। S1 नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। अभी ऐसा समझ लो तुम नया नया हम कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, जैसे मैं नया खिलौना बना रहा हूँ, इस तरीके से समझ लो। नए खिलौने में जैसे हम चीज़ें जोड़ते हैं, हाथ लगाते हैं, मान लो कोई टॉय है मेरे पे, ठीक है, जैसे कार है मान लो, तो कार के जैसे टायर लगा रहे हैं, टायर सेट कर रहे हैं, उसके ऊपर लाइट लगा रहे हैं, ये सब बना रहे हैं। तो उसी प्रकार से एक ऑब्जेक्ट S1 नाम का भी तैयार हो रहा है, अभी उसमें चीज़ें लगा रहे हैं। तो जब हम उसमें चीज़ें लगाई तो हमने देखा यहाँ पर मैंने बोला कि रोल नंबर इसमें 1 लगाना और इसकी जो ग्रेड है वो ए इसकी सेट कर देना। तो जब ये इस कंस्ट्रक्ट करेगा इसको कंस्ट्रक्टर, तो इसके रोल नंबर वाले वेरिएबल में, क्योंकि जैसी ऑब्जेक्ट बना है हमें पता है, उसमें एक रोल नंबर नाम का और ग्रेड नाम का वेरिएबल होगा, एक ग्रेड नाम का वेरिएबल होगा, ऑब्जेक्ट का नाम है S1। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी इसका काम है, शुरू हो रखा, बनना शुरू हो रखा है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर इसका काम शुरू करके बैठा है, इसकी तैयारी कर रहा है, इसको बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है हमारे लिए। तो उसने कंस्ट्रक्ट करा, इसमें रोल नंबर में रोल वाली वैल्यू दे दी, और रोल में भी मैंने तुम्हें बताया 1 है, तो रोल में 1 है तो मतलब रोल नंबर में वो वाली वैल्यू आएगी 1 वाली, और ग्रेड वाली वैल्यू, ग्रेड में कौन सी आएगी, GRD वाली वैल्यू, और GRD में A है, ग्रेड में आ गया A। तो ये इसकी इस तरीके से हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट हो गया, इस तरीके से इसका जो तैयारी है वो पूरी हुई, और ऐसा हमें बन करके मिल गया S1 नाम का ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया। जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, अब देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ बन चुका है ना, मतलब जो तुम्हें ये दिख रहा है, ये यहाँ तक हमारे ये लाइन चली, उसके बाद यहाँ देखा तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ, कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ मतलब यहाँ पर इसकी बॉडी होगी ख़त्म, किसकी, कंस्ट्रक्टर की। इसकी बॉडी ख़त्म हुई तो वापस वहीं लौट के आएंगे जहाँ से हमने इसको कॉल किया था। तो वापस कहाँ लौट के आऊँगा, इस वाली लाइन पे, इस लाइन पे वापस लौट के आ गया। ये लाइन पूरी खत्म हो गई, वापस यहाँ लौट के आया, तो ये लाइन खत्म हुई, इसमें वापस लौट के आया। अब अगली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, अगली लाइन एग्जीक्यूट करी, देखो इस लाइन पे यहाँ पर आया था मैं, यहाँ पर, क्योंकि आखिरी में ये वाली लाइन उस समय ये वाली चली थी, तभी तो मैं ऊपर जंप मार के आया था। जब ऊपर जंप मार दी, पूरा यहाँ काम हो गया, वापस यहाँ लौट के आए, ये स्टूडेंट इस वाले पे। उसके बाद अब अगली लाइन को एग्जीक्यूट करने हम बैठेंगे, अगली लाइन को एग्जीक्यूट होगा। तो इस लाइन पे क्या लिखा है, S1 डॉट डिस्प्ले। S1 डॉट डिस्प्ले मतलब S1 ऑब्जेक्ट ने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। अब इसने इसको कॉल किया तो फिर से हम अब डिस्प्ले मेथड ढूंढेगा हमारा जावा भी। डिस्प्ले मेथड कहाँ बना रखा मैंने, तो बताओ जरा, डिस्प्ले मेथड कहीं दिख रहा है प्रोग्राम में, कहीं पर है बना रखा मैंने, बिल्कुल बना रखा है। कहाँ, तो यहाँ से जंप मारी सीधा ऊपर डिस्प्ले मेथड पे। डिस्प्ले मेथड कहाँ है, यहाँ जंप मारी हमने, आ रही ना बात समझ में। जब यहाँ जंप मारी तो इसमें क्या लाइन लिखी हुई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रोल नंबर। तो रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा और ग्रेड किसकी, S1 नाम के ऑब्जेक्ट की, क्योंकि S1 ने डिस्प्ले को कॉल किया था। तो S1 की रोल नंबर कितना है, A1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा और ग्रेड A, नेक्स्ट लाइन में ग्रेड A। अब देख लेते क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखो पहले 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में ग्रेड प्रिंट हो रही है, दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ तक का काम हुआ, यहाँ तक समझ में आ रहा पूरा, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये देखो प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आए तो यहाँ पर था कर्ली ब्रैकेट, मतलब फिर से ये इसकी पूरी बॉडी होगी ख़त्म। तो जहाँ से हमने कॉल किया वहीं लौट के आएंगे, तो वापस यहाँ से यहाँ लौट के आ गए, वापस लौट के आ गए, वापस यहाँ लौट के आए। तो फिर इसकी अगली लाइन चलेगी, अगली लाइन में क्या लिखा है, स्टूडेंट S2। तो एक स्टूडेंट बन गया, मतलब ऑब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट क्लास का S2 नाम का, जिसमें हमने 2 और B दिया। तो जैसे ही S2 नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ बना, S2 नाम का, इसमें भी एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल आएगा खुद का इसका, और एक ग्रेड नाम का वेरिएबल भी आएगा, इंडिविजुअल, दोनों के पास अपना अपना खुद का है। अभी वैल्यू अब देखो, अब कंस्ट्रक्टर देगा, तो हमने यहाँ 2 और B दिया था, मतलब 2 और B दी थी वैल्यू। तो स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो अब यहाँ से अब ये कॉल हुआ, तो बताओ अब कहाँ जाएंगे, वापस फिर से पकड़ लो ट्रेन, और कहाँ जाएंगे, ऊपर, ऊपर यहाँ पहुँच गए कंस्ट्रक्टर पर, ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ से फिर से वापस यहाँ पहुँचे, तो देखो इसको 2 दी थी वैल्यू और B दी। तो अब इसके रोल वाले में 2 वैल्यू कॉपी हो गई और GRD में B आ गया, B। जब ये आया तो रोल नंबर में हमने रोल असाइन कर दिया। अब रोल की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो रोल नंबर है मतलब इसके ऑब्जेक्ट के रोल नंबर में 2 आ गया, और ग्रेड में कितना आ गया, B आ गया। अरे ना बात समझ में, इस तरीके से हुआ। फिर इसके स्टेटमेंट भी पूरे ख़त्म हो गए। तो फिर वापस यहाँ से लौट के नीचे आएंगे, तो वहाँ से लौट के नीचे मतलब कहाँ आएंगे, अब यहाँ बताओ ज़रा। अब यहाँ से लौट के कहाँ आऊँगा मैं, यहाँ से लौट के जहाँ से कॉल किया था, तो कॉल यहाँ से हुई थी, तो वापस यहाँ लौट के आ गया मैं, ठीक है। वापस यहाँ जब लौट के आया, ठीक है जी, यहाँ पर लौट के आए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगली लाइन चलेगी। अब अगली लाइन क्या है, S2 डॉट डिस्प्ले। S2 ऑब्जेक्ट ने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। जैसे ही उसने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, फिर से ट्रेन पकड़ लो और भागो। तो क्या करेंगे, अब डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, डिस्प्ले मेथड ढूंढेगा अब जावा कहाँ है, ढूंढ लिया उसने, ऊपर मिल गया, तो वहाँ से फिर से जंप मारी यहाँ और पहुँच गए यहाँ डिस्प्ले वाले पे, ठीक है, यहाँ पहुँच गए। जैसे यहाँ पहुँचे, अब इसकी बॉडी चलेगी, यहाँ से बॉडी एग्जीक्यूट होगी पूरी। पहला लाइन लिखी थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रोल नंबर,
रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा और ग्रेड प्रिंट हो जाएगी किसकी, जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था। तो S2 वाले ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था तो उसका रोल नंबर मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा, रोल नंबर फिर उसके आगे 2 और नेक्स्ट लाइन में क्या ग्रेड और उसके आगे B। लेकिन उससे पहले एक बात सुनो, जब हम ऊपर अभी कंस्ट्रक्टर में गए थे इससे पहले एक बार अभी मैं कंस्ट्रक्टर में गया था ना, ऐसे जंप मार के, जो हरी वाली लाइन दिख रही तुम्हें यहाँ पर, तो जब यहाँ पर उसने रोल असाइन की थी वैल्यू और ग्रेड असाइन की थी, उससे ऊपर एक लाइन भी तो लिखी थी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दिख रही ना ये इनसाइड कंस्ट्रक्टर। हाँ तो ये वाली लाइन चल गई होगी पीछे, ठीक है ना। तो पहले ये लिखा हुआ आ रखा होगा वहाँ पर इनसाइड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद ये जो वॉइड डिस्प्ले वाली लाइन है ये वाली चलेगी क्योंकि ये बाद में कॉल हो रही है, ठीक है। उस पहले तो ये कंस्ट्रक्टर पे आया था ना हम, तो उस समय जब ये वैल्यू असाइन हुई थी ना उससे पहले इनसाइड कंस्ट्रक्टर भी आउटपुट में लिखा हुआ आ गया होगा, ठीक है। अब जब फिर ये डिस्प्ले वाला चला तो उसके बाद नीचे रोल नंबर और जो रोल नंबर है 2 और ग्रेड जो क्या है B वो भी लिख के आ गई होगी अब, क्योंकि उसके बाद हमने ये डिस्प्ले वाला भी कॉल किया। आ रही है ना बात समझ में। तो आते हैं वापस अपनी स्क्रीन पे देखते, तो देखो यहाँ फिर से तुम्हें दिख रहा है इनसाइड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद रोल नंबर 2 और ग्रेड B जो मैंने अभी बताया। देखो एक बार समझ लो इनसाइड कंस्ट्रक्टर 2 बार क्यों लिखा हुआ दिख रहा। पहली बार जब ये S1 ने यहाँ पर ये क्रिएट हुआ था ना, S1 इस वाली लाइन में, देखो ये सब हटा देता हूँ मैं फिलहाल। जब यहाँ पर ये क्रिएट हुआ था ना, यहाँ पर ये कौन S1 ऑब्जेक्ट, तो कंस्ट्रक्टर पे हम गए थे, यहाँ से सीधा ऊपर एक छलांग मारी थी, यहाँ से यहाँ ऊपर गए थे। तो यहाँ से जब ऊपर गए थे हम तो यहाँ पर ये कॉल हुआ था कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो पहली लाइन इनसाइड कंस्ट्रक्टर ये लिखी हुई आई थी। उसके बाद S1 ने डिस्प्ले वाले को चलाया तो तब यहाँ से डिस्प्ले वाले में गए, ठीक है। तब डिस्प्ले वाले में गए तो पहले इनसाइड कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आ गया, फिर वैल्यू असाइन होगी यहाँ पर ये दो, ठीक है। तो इनसाइड कंस्ट्रक्टर आउटपुट पर लिखा हुआ आ गया, फिर उसके बाद वैल्यू असाइन हो गई। उसके बाद जब वॉइड डिस्प्ले में गए तो उसने वैल्यू प्रिंट कर दी। तो पहले इनसाइड कंस्ट्रक्टर लिखा आया, फिर रोल नंबर और क्या ग्रेड प्रिंट होगी पहले वाले की, ठीक है। तो ये 3 काम तो यहाँ ऐसे हुए थे। अब जब पहले वाले ने डिस्प्ले वाला ये मेथड चला दिया उसके बाद स्टूडेंट 2 क्रिएट हुआ, तो 2 जब क्रिएट हुआ तो फिर से यहाँ से हम ऊपर जाएंगे ना कंस्ट्रक्टर के पास, फिर से कंस्ट्रक्टर के पास गए तो फिर से पहली लाइन उसकी ये लिखी हुई थी इनसाइड कंस्ट्रक्टर, तो पहले वो आउटपुट में लिखा आया, ठीक है। यहाँ पर इनसाइड कंस्ट्रक्टर ये लिखा आया, फिर उसके बाद क्या करा कंस्ट्रक्टर ने वैल्यू साइन करवाई, तो ठीक है रोल नंबर में रोल डाल दिया उसने, ग्रेड में GRD की वैल्यू डाल दी जो भी हमने यहाँ से दी थी 2 और B ये चली गई। उसके बाद हमने डिस्प्ले वाला मेथड चलाया, तो डिस्प्ले वाला मेथड जब चला तो उसने फिर ये यहाँ से जब कॉल हुई वापस यहाँ पहुँच गया डिस्प्ले वाले में, ठीक है। देखो अभी यहाँ कंस्ट्रक्टर ने कॉल किया तो यहाँ से कंस्ट्रक्टर पे गए थे, जब वहाँ का काम पूरा हो गया उसके बाद वहाँ से वापस लौट के यहाँ पर आए, यहाँ पर लौट के आए तो उसकी अगली लाइन क्या थी S2 डॉट डिस्प्ले, इस पे गए। फिर जैसे देखो डिस्प्ले मेथड है तो डिस्प्ले ढूंढा जावा ने कहाँ है, तो जावा को मिला यहाँ पर, तो इस पर आ गए वापस उड़ कर गए, इस पर आ गए तो डिस्प्ले वाला चल गया। तो इनसाइड कंस्ट्रक्टर तो लिखा हुआ रखा था, उसके बाद डिस्प्ले वाले पे आया तो इसकी जो दोनों लाइन थी वो चलेगी, तो रोल नंबर और आगे रोल नंबर प्रिंट हो गया किसका S2 का, क्योंकि S2 ने चलाया था डिस्प्ले को। तो रोल नंबर 2 और ग्रेड B आ गई वहाँ पर। तो एक बार देख लेता हूँ आउटपुट, ठीक है, रोल नंबर 2 और ग्रेड B। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। मुझे उम्मीद है तुम्हें फ्लो भी समझ में आ चुका होगा किस तरीके से हमारा फ्लो होता है प्रोग्राम का, कैसे हम इधर से उधर जंप हो रही जब हम कॉल कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेथड वाली वीडियो देख लेना अगर आपने वहाँ पर नहीं देखी है अभी तक मेरी मेथड की वीडियो। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ। देखो अब तुमने एक तो ये देख लिया कि हमारा आउटपुट मैंने कैसे दिखाया, यहाँ पर सीधा रन करके इसको मेन मेथड चला के, तो मेन मेथड चलाया तो मैंने तुम्हें समझा दिया फ्लो किस तरीके से रहा प्रोग्राम का, किस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब अगर मैं मेन मेथड को हटा दूँ यहाँ से तो क्या ऐसा हो सकता है। तो देखो अगर मैं मेन मेथड को हटा दूँ तो एक तरीका है इसको करने का फिर से, तब भी ब्लूजे में देखो कंपाइल हो चुका है मेरा प्रोग्राम। बस तुम्हें यहाँ पर अब ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा वॉइड मेन का, ठीक है ना। देखो नहीं दिख रहा होगा, अब तुम्हें सिर्फ यहाँ पर न्यू स्टूडेंट करके ऑप्शन आ रहा है। तो इस प्रकार से भी मैं कर सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, देखो मैंने अंदर अगर मैं तुम्हें इसका कोड दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है और एक डिस्प्ले नाम का मेथड है और यहाँ पर मेंबर वेरिएबल है। मैंने मेन मेथड बनाया नहीं है, ना कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है। तो यहाँ ब्लूजे में हमें सुविधा है कि भाई मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे क्लिक करके न्यू स्टूडेंट पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। न्यू स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँगा ना तो नाम पूछता है, तो मैंने इसका नाम S1 दे दिया, मान लो S1। अब देखो वो पूछ रहा है भाई रोल नंबर क्या देना चाहते हैं तुम इसको, तो मैंने इसको इस बार 5 दे दिया रोल नंबर और उसकी ग्रेड मैंने दे दी C। जैसे मैंने ऐसा करा ना, ओके क्लिक करूँगा, देखो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट नाम का, दिख रहा है तुम्हें। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को तुम्हें दिखाऊँ तो देखो इसमें जैसे मैंने तुम्हें भी समझाया था जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें दो हर एक के पास अपने खुद के होंगे, एक तो रोल नंबर करके वेरिएबल और एक ग्रेड करके कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल। अभी मैंने तुम्हारे सामने इसको 5 और C दी तो देखो इसके रोल नंबर में 5 आ रखी वैल्यू और ग्रेड में C आ रखा है, ठीक है। अब अगर मैं इस स्टूडेंट से डिस्प्ले वाला मेथड चलवाऊँ, देखो मैंने इससे डिस्प्ले वाला मेथड चलाया तो वाला मेथड है उसको हम चला देंगे। तो डिस्प्ले वाला मेथड चला तो उसने क्या कर दिया, इसका जो प्रिंट कर दिया रोल नंबर और ग्रेड, क्योंकि डिस्प्ले वाला मेथड में हमने लिखा गया था
डिस्प्ले वाले मेथड में हमने लिखा ये था कि रोल नंबर और ग्रेड प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो उसने इसका रोल नंबर और ग्रेड प्रिंट कर दिया। अब देखो मैंने इसको रोल नंबर 5 दिया था, ग्रेड C दिया था, तो वो प्रिंट हो रहा है। अब ऐसे ही अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, मैंने यहाँ क्लिक करा, मान लो नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ S2। ऐसे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट जितने बनाने चाहें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका रोल नंबर मैंने दे दिया 10 और ग्रेड इसकी दे दी मैंने A, ठीक है। इसकी ग्रेड दे दी हमने A। अब अगर मैं ओके करूँ तो देखो एक और S2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इससे अगर हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करवाएं तो भाई डिस्प्ले मेथड कॉल हो गया है। अब लेकिन यहाँ पर देखो रोल नंबर 10 लिखा आ रहा है, ग्रेड A, क्योंकि भैया डिस्प्ले मेथड S2 ने कॉल किया और S2 का जो रोल नंबर है वो 10 है और ग्रेड है A। तुम चाहो अगर देखना तो यहाँ पर तुम देख भी सकते हो, देखो इसकी रोल नंबर 10 है और ग्रेड है A, जबकि पहले वाले का रोल नंबर है 5 और ग्रेड है C। बात समझ में आ रही है ना तुम्हें। तो इस तरीके से भाई काम हो रहा है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे कॉल करते हैं, इस तरीके से क्रिएट होते हैं। हमने सब देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम कैसे क्रिएट करेंगे और किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने देखा कि भाई कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर हम मेन मेथड नहीं भी लिखते हैं मान लो, तो ब्लूजे में सुविधा है, मतलब एक कि हम भैया यहाँ से ऐसे करके कर सकते हैं। इंटरनली कुछ प्रकार मतलब काम उसी तरीके से हो रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट ही बन रहा है और उस तरीके से बस हमें यहाँ पर थोड़ा ये कि थोड़ा इमेज थोड़ा ग्राफिकल वे में थोड़ा अच्छे से दिखा दिया उसने कि भाई देखो S1 करके ये बन गया। मतलब आपको समझने के लिए थोड़ा आसान है, अच्छा है ये तरीका, ठीक है ना। आप मतलब इसको थोड़ा प्रैक्टिस वे में समझ सकते हैं कि विजुअली समझ सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं और क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब सुनो, अगली वीडियो में तुम्हें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग लेकर के आऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लेकिन अगर उससे पहले आप मेथड ओवरलोडिंग देख सकते हो, टाइम है आपके पास, तो भाई इसको देख लेना मेथड ओवरलोडिंग को, क्योंकि लगभग सेम ही है बहुत कुछ चीज़ें उसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद डिफरेंस भी देखेंगे इनका कंस्ट्रक्टर मेथड का, और भी कई इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, मुझे कमेंट करके बता देना भाई कैसी लगी वीडियो। जल्दी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।